आइए उस विराट संत की यात्रा प्रारंभ होती है श्रीमती माँ के आंगन से कि माँ श्रीमती एक अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व की धारणी एक महिला, एक महामाँ, एक महामना, एक तेजस्विनी स्त्री, एक दृढ़ संकल्प को धारण करने वाली महान माँ है। एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसके संकल्पों ने इस सृष्टि को एक तीर्थंकर के समान बालक को प्रदान किया। भक्तामर स्तोत्र राज की वो पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमें कभी भी कहीं भी मरुदेवी माँ की याद नहीं आती। उन पंक्तियों को पढ़ते ही हमको श्रीमती माँ की याद आती है कि हे माँ, क्या अलौकिक वैभव आपका रहा होगा, वो क्या अलौकिक आपकी भावनाएं थीं कि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और कि हे भगवान, हजारों हजारों स्त्रियों ने, असंख्यों स्त्रियों ने, अरे अनंतों स्त्रियों ने अनंतों पुत्रों को अनंतों बार जन्मा है, लेकिन एक भी पुत्र आपके सरीखा नहीं हुआ। मैं उससे भी बढ़कर आज कहता हूं कि एक एक स्त्री ने अपने गर्भ से ना जाने कितनी संतानों को जन्म दिया होगा, लेकिन श्रीमती माँ इस सृष्टि की ऐसी अलौकिक माँ है कि जिनके गर्भ से जो संतान जन्मी वो मोक्ष मार्ग पर चली गई। अरे तीर्थंकर की माँ को भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो इनकी माँ को मिला। तीर्थंकर की माँ तो एक को ही जन्म देती है, वो मोक्ष मार्ग का नेता बनता है। इस माँ के गर्भ ने जितनी संतानें जन्मी वे सब मोक्ष मार्गी तो बनी, एक संतान उनमें से ऐसी अलौकिक प्रतिभा की धारी बनी जिसने जिन शासन का दिव्य रथ अपने कांधों पर संभाला और उसे 57 वर्षों से जिन शासन की महान ध्वजा को यूं फहराया, यूं बढ़ाया कि अब हजारों हजारों साल तक ये जिन शासन उनके नाम की गौरव गाथा गाएगा। और उसी माँ के उसी गर्भ का एक और नन्हा बालक आगे वह भी जिन शासन का दिव्य शूर संवाहक बन गया। जो सौभाग्य तीर्थंकर की माँ को नहीं मिला वो सौभाग्य श्रीमती माँ को मिल गया कि एक ही गर्भ से जन्म लिए दो बालक कभी तीर्थंकर नहीं बन सकते। ये ध्यान रखना कि एक ही गर्भ से जन्मे दो बालक तीर्थंकर नहीं होते। एक के सामने दूसरा कोई तीर्थंकर नहीं होता, और जिस गर्भ से तीर्थंकर का जन्म होता है उस गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं होता। अब ध्यान से, लेकिन श्रीमती माँ के गर्भ से जन्मे वे महान बालक पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बने, तो पूज्यवर आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज बने। गौरव किन किन के गाने हैं